अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 20.5 का क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब क्या है, मतलब समझाते हैं। सर आपको ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स क्या हैं, डबल हैं इस इक्वेशन के। मतलब अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा, तो वो जो आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है ना, उसके रूट्स क्या हैं, डबल हैं। यानी कि वो क्या है, 2 अल्फ़ा और वो क्या है, 2 बीटा। बात समझ आ गई। वो कह रहे हैं आपको ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स क्या हैं, डबल हैं। द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन के रूट्स के मुकाबले में डबल हैं। यानी कि अगर इसके रूट्स आप बोलेंगे अल्फ़ा बीटा हैं तो उसके रूट्स क्या होंगे, 2 अल्फ़ा 2 बीटा। ठीक है। रूट्स क्या होते हैं, रूट्स होती है बेसिकली वो वैल्यू जो आप इक्वेशन सॉल्व करने के बाद फाइंड आउट करते थे एक्स की। जो आपको दो वैल्यूज मिलती थी ना, याद रखिएगा वो क्या होते हैं, वो होते हैं अल्फा और बीटा, आप नाम रखते हैं उनका। तो चलें देखते हैं सर हमारे पास क्वेश्चन क्या है। हमने मेंशन किया सर हम करने जा रहे हैं सॉल्व। यहाँ प्रॉपर लिखा हमने कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है सर, हमने जैसे ही प्रॉपर सॉल्व लिखा, अब हम कर लेंगे इक्वेशन को रीराइट। अब देखें सर मेरे पास इक्वेशन क्या है भाई। उसने कहा सर आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, आगे क्या है माइनस पी एक्स, फिर मेरे पास क्या है प्लस क्यू, इक्वल्स टू क्या है 0। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ सर, याद रखिएगा। अगर आपको याद हो तो हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यानी कि जो आपके पास स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, जो एक्स टर्म का कोफिशिएंट होगा वो बी होगा, और जो बच जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, सी। तो मेरे पास स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट क्या है, उसने कहा सर यहाँ तो कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। ठीक है, आगे बोलिए मेरे पास एक्स टर्म का कोफिशिएंट कौन है, बी, यानी कि माइनस का पी, और मेरे पास सी की जगह कौन आएगा, उसने कहा सी की जगह आ गया मेरे पास क्यू। ठीक है सर, अब मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है इसका सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। लेकिन पहले मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सर लेट कर रहे हैं, हम लेट कर रहे हैं अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा क्या है, आर द रूट्स। लेकिन ये रूट्स तो हैं, लेकिन किसके, ऑफ गिवन इक्वेशन के। सर याद रखिएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन के नहीं है, किसके रूट्स हैं आपके पास, गिवन इक्वेशन के। अब बच्चे ने कहा सर गिवन इक्वेशन क्यों सॉल्व कर रहे हैं आप, क्योंकि सर इसकी ही मदद से मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की क्या फाइंड आउट करूंगा, वैल्यू। अब उसने कहा सर पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले हम फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट का मतलब दोनों रूट का सम। ठीक है भाई, तो मेरे पास बता दीजिए अल्फा प्लस बीटा होता किसके बराबर है। उसने कहा सर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा मेरे पास माइनस बी अपॉन ए के। ठीक है, तो मुझे कौन मिल रहा है, मुझे मिल रहा है अल्फा प्लस बीटा माइनस एज इट इज आ गया, बी की जगह मैं क्या लिखूंगा, माइनस का पी, और ए की जगह मेरे पास कौन आ जाएगा, 1। तो मुझे प्रॉपर बता दीजिए सर मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिली। उसने कहा सर माइनस माइनस प्लस, और पी को 1 से डिवाइड करूंगा तो पी ही आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, पी के। सर अब मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, अब मैं फाइंड आउट करूंगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, मैं फाइंड आउट करूंगा इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब बताइए प्रोडक्ट में क्या होगा। उसने कहा सर अब मैं कर दूंगा दोनों को मल्टीप्लाई। ठीक है, तो सर एक बार बताइए अल्फा बीटा। ठीक है भाई, मल्टीप्लीकेशन ना भी लिखें तो चलेगा, सिंपल आप लिख दीजिए अल्फा बीटा, मल्टीप्लाई लिख दें तो भी कोई मसला नहीं है। अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, उसने कहा प्रोडक्ट ऑफ द रूट बराबर होता है सी अपॉन ए के। सी मेरे पास है क्यू, ए मेरे पास है 1, और जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, और क्या मिलेगी, क्यू। ठीक है सर, तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला सम ऑफ द रूट, मुझे मिला प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सर अब बच्चे ने सवाल पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सर अगर आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए ना, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। सर याद रखिएगा आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट एक्स प्लस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ये आप पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ये दोनों पुट कर देंगे डायरेक्टली तो आपको वापस गिवन इक्वेशन ही मिल जाएगी, ये वाली इक्वेशन। तो सर हमें क्या करना है, अब हमें यूज़ करनी है कंडीशन जो उसने मुझे दी है। सर क्या कंडीशन दी है, उसने कंडीशन ये दी है कि सर आपके पास जो रूट्स हैं ना वो डबल हैं गिवन इक्वेशन के। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ प्रॉपर लिख दूंगा
द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है सर, मेरे पास क्या है, रूट्स किसके, रिक्वायर्ड इक्वेशन के। तो मैं क्या लिखूंगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन के जो मेरे पास रूट्स हैं। ठीक है, मैं इसको प्रॉपर लिखता हूँ भाई, रिक्वायर्ड इक्वेशन आर। सर वो हैं क्या, वो डबल हैं। डबल का मतलब सर याद रखिएगा, अगर वो अल्फ़ा है तो मेरे पास ये क्या होगा, ये होगा 2 अल्फ़ा, और अगर वो बीटा है तो मेरे पास ये क्या होगा, 2 बीटा। और अब इन दोनों को मैं यूज़ करते हुए फाइंड आउट करूंगा सम ऑफ द रूट, और मैं फाइंड आउट कर दूंगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट नई इक्वेशन के। सर याद रखिएगा, तो मैं क्या लिखूंगा, सम ऑफ द रूट। अब मेरे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स क्या हैं, उसके रूट्स हैं सर डबल। डबल का मतलब 2 अल्फ़ा हैं और 2 बीटा हैं। तो अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँगा, जो कि दोनों में कॉमन है, तो क्या बचा, अल्फ़ा, और क्या बचेगा, बीटा। अब बच्चा खुश हो गया, अब उसको समझ आ गया। सर क्या समझ आया उसको, अब समझ आ गया कि सर मेरे पास क्या है, मैंने जो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट की थी, वो इसलिए फाइंड आउट की थी ताकि मैं यहाँ पे पुट कर सकूँ। बिल्कुल सही समझें आप सर, बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे बता दीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, उसने कहा सर पी। यानी कि आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन का सम ऑफ द रूट पता लग गया, जो कि क्या है सर, मेरे पास है जो कि 2p। ठीक है सर, अब मैं आगे जाऊंगा। अब मैं जैसे ही आगे जाऊंगा, देखें यहाँ मैंने लाइन ड्रॉ करी ताकि मैं क्या फाइंड आउट कर सकूं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब मुझे बता दीजिए दोनों रूट का प्रोडक्ट, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट क्या, मेरे पास जो रूट्स हैं वो क्या थे भाई, रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स से 2 अल्फ़ा और क्या है भाई 2 बीटा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, साथ में क्या रहेगा, अल्फ़ा बीटा। सर और मेरे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, उसने कहा सर क्यू। तो अब वो समझ गया कि सर मैंने जो आपके पास गिवन इक्वेशन है ना, उसका सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्यों फाइंड आउट किया था, ताकि मैं जब रिक्वायर्ड इक्वेशन का फाइंड आउट करूं तो मैं उसको यूज़ कर लूं। और देखिए मैंने यूज़ कर लिया और मुझे मिल गया रिक्वायर्ड इक्वेशन का सम ऑफ द रूट, और क्या मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। और फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर, आगे क्या होगा, माइनस सम ऑफ द रूट एक्स, प्लस क्या होगा, प्लस होगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट, और ये होगा किसके बराबर, 0 के। अब बताइए एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस सम ऑफ द रूट की जगह क्या आएगा, उसने कहा सर 2p, साथ में आएगा x, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या रहेगा, उसने कहा सर 4q, इक्वल टू क्या आ गया, 0। और यही हो गया इसका प्यारा सा आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है भाई, आपको इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको भरपूर प्रैक्टिस करनी है, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।